दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुआबे वाले छोरे पर। आज मैं एक ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान पे हूँ जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, आज मैं श्रृंगेरपुर पे आया हूँ, जहाँ पर एक श्रृंगी ऋषि मुनि निवास करते थे, जिनकी शादी हमारे प्रभु श्री राम जी की बहन शांता देवी जी से हुआ था। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान गंगा जी को पार किया था। यहीं पर केवट प्रसंग हुआ था और यहीं पर निषाद राज जी से मुलाकात हुई थी प्रभु श्री राम की। आज यह नगरी बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित हो चुकी है। आज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए अभी बनाई जा चुकी है। सबसे पहले तो यहाँ पर निर्माण हो रहा है एक निषाद राज पार्क का, जहाँ पर श्री राम और निषाद राज जी का मिलाप हुआ था। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करेंगे श्रृंगी मुनि शांता देवी एवं शीतला माता के, और इसके बाद चलेंगे निषाद राज पार्क की ओर। तो दोस्तों, और साथ साथ यहाँ पर गंगा जी भी बहती है, तो हम गंगा माई के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं इन सब चीज़ों के दर्शन के लिए। दोस्तों, श्रृंगेरपुर प्रयागराज के पास स्थित एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है जिसका संबंध त्रेता युग के महापुरुषों से है। यह भूमि महर्षि श्रृंगी और उनकी पत्नी, जो कि अपने प्रभु श्री राम जी की बहन भी थी, उनकी तपस्या का केंद्र था। साथ ही यही स्थान जहां पर भगवान श्री राम का चरण पड़ा और निषाद राज की अनमोल मित्रता ने यहीं पे जन्म लिया। दोस्तों, हम सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़कर आ चुके हैं। मंदिर के अंदर यहाँ पर श्रृंगी ऋषि व माता शांता एवं यहाँ की कुल देवी माँ शीतला की मूर्तियाँ विराजमान है। यहाँ पर शीश नवाकर हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे और गंगा मैया के दर्शन करेंगे और इसके बाद निषाद राज पार्क की ओर चलेंगे। दोस्तों, मैं अब उस स्थान पर पहुँच चुका हूँ जहाँ प्रभु श्री राम ने गंगा उस पार की थी। तो दोस्तों, मुझे उस समय का वो केवट प्रसंग याद आ रहा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, हे केवट, क्या तुम हमें अपनी नौका में बिठाकर गंगा पार करा सकते हो? केवट कहता है, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूलि से पत्थर भी स्त्री का रूप धारण कर लेती है। अगर मेरी नौका भी स्त्री बन गई तो मैं कैसे पार करूंगा? दोस्तों, केवट ने विनम्रता से भगवान राम से यह शब्द बोले कि वे पहले प्रभु आपके चरण को धोना चाहता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको नौका में बिठाऊंगा। और भगवान राम उनकी विनम्रता को स्वीकार कर लेते हैं और केवट उनके चरण को धोता है और चरणामृत पान करता है और इसके बाद फिर प्रभु को उस पार उतारता। श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राज गुह भगवान राम के परम मित्र थे। जब भगवान राम वनवास के लिए आए, निषाद राज ने अपनी मित्रता निभाते हुए उनका आदर सत्कार किया। निषाद राज कहते हैं, हे राम, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब भगवान राम कहते हैं, हे मित्र गु, तुम्हारी मित्रता और प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है। निषाद राज ने भगवान राम को वन में सुरक्षित पहुँचाने का प्रण लिया। उनकी मित्रता जाति, सामाजिक इत्यादि से परे थी। यह सच्चे प्रेम, सच्ची मित्रता और समर्पण की सच्ची कहानी है। दोस्तों, आज श्रृंगेरपुर में निषाद राज और केवट की महान गाथाओं को जीवंत रखने के लिए एक नया निषाद पार्क बनाया जा रहा है। यह पार्क उनकी मित्रता, सेवा और समर्पण को सजीव रखने का प्रयास है। यहाँ आने वाली पीढ़ियाँ इन महान कहानियों को याद कर सकेंगी। श्रृंगेरपुर की ये भूमि हमें प्रेम, त्याग और मित्रता का सच्चा अर्थ सिखाती है। यहाँ की कहानियाँ आज भी जीवंत है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता और सेवा का कोई मोल नहीं होता। दोस्तों, निषाद राज पार्क का मुख्य आकर्षण प्रभु श्री राम एवं निषाद राज की 51 फुट की प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर अभी कुछ कार्य प्रगति पर है, जैसे कि प्रभु के जीवन से जुड़ी हुई कुछ झांकियों का निर्माण कार्य अभी बाकी है। तो दोस्तों, अभी निषाद राज पार्क का कार्य अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो सभी के लिए यह पार्क खोल दिया जाएगा। यह आकर्षण का एक बहुत ही मुख्य कारण है कि यहाँ पर प्रभु राम से जुड़ी हुई उनकी जीवन लीलाएं यहाँ पे दर्शाई गई हैं। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर उद्घाटन होता है तो आप यहाँ पर आकर के प्रभु श्री राम के जीवन की जीवन लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। तो श्रृंगेरपुर की इस ऐतिहासिक और पवित्र यात्रा में आपने देखा कि ऋषि श्रृंगी की तपोभूमि, शांता देवी का मंदिर, गंगा किनारे राम निषाद मिलन की कथा और नवनिर्मित निषाद राज पार्क। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और अद्भुत यात्रा में, तब तक के लिए अलविदा। मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।